So hello everyone and welcome to my channel, and in my today's video I am sharing how you will treat your plantar fasciitis symptoms. So plantar fasciitis एक कॉमन मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन है जिसमें कि आपके फुट में पेन रहता है। तो जब भी आप सुबह सो के उठते हैं, आप जब भी अपना पहला कदम रखते हैं ज़मीन पे, तो आपको बहुत पेन महसूस होता है, चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत आती है। इसके होने की जो मेन वजह है वो ये है कि जो आपका प्लांटर एपिनेरोसिस है ये एक डीप एवेस्कुलर टिश्यू फेशिया है जो कि आपके आर्चिस को और मसल्स को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है मूवमेंट के टाइम। तो अगर इन प्लांटर एपिनेरोसिस में कोई भी ट्रिगर पॉइंट जनरेट हो जाए या टेंडर पॉइंट जनरेट हो जाए, उससे यहाँ पे इन्फ्लेमेशन आती है और आपका जो पूरा प्लांटर एस्पेक्ट है उसमें पेन महसूस होता है। तो आइए देखते हैं हम इस प्लांटर fasciitis को कैसे ट्रिगर पॉइंट थेरेपी से रिलीज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। So to treat the plantar fasciitis, the patient is in the prone lying position and knee is in the 60 to 70 degree of flexion and toes are supported on the therapist's knee. First you have to locate the tender point in the plantar epinerosis। तो जो आपकी plantar epinerosis है वो एक फैन शेप ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर है, फेशिया है, जो कि इस तरह लाई करता है आपके फुट में वी शेप में, इस तरह। तो आपको यहाँ पे टेंडर पॉइंट लोकेट करना है। सो फर्स्ट यू हैव टू स्ट्रम योर थंब पैड इनटू द प्लांटर एपिनेरोसिस दिस वे एंड लोकेट द टेंडर पॉइंट। सो लेट्स से दिस इज द टेंडर पॉइंट, दिस इज द हार्ड स्ट्रक्चर। नाउ यू हैव टू apply pressure on the tender point, and from your index finger and middle finger you have to give a caudal glide to the cancanium, and from your left hand you have to make the foot into the plantar flexion and inversion and hold this position at least for 90 सेकेंड। आपको 90 सेकेंड ये पोजीशन होल्ड करनी है, प्रेशर अप्लाई करना है टेंडर पॉइंट पे और फुट को आपको प्लांटर फ्लेक्शन और इन्वर्जन में रखना है। आफ्टर द 90 सेकेंड, जब थेरेपिस्ट को लगे कि द टिश्यू अंडर द थंब पैड इज रिलीज्ड, यू हैव टू गिव अ फंक्शन रिलीज टू द प्लांटर एपिनेरोसिस इन दिस वे। Perform this maneuver at least 3 to 5 times in a single session. So try this wonderful technique if you are experiencing the plantar fasciitis symptoms, and let us know your valuable feedback in our comment section. Till then, stay connected and thank you.